रेडी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र ख़ान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं ज़ेड नाउ टीवी पर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं उर्दू मस्कान हाल में, जहां पर आज 11th वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जा रहा है। आज ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस रियासत तेलंगाना हैदराबाद की जानिब से 11th वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे हकीम अजमल ख़ान की 153वीं यौम पैदाइश पर आज 11 फरवरी को उर्दू मस्कन में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब, रुकन असम्बली याक़ूतपुरा और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया MIM वो तशरीफ़ लाए हैं, हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहे। उनके हाथों से जो तबीब हैं, हमारे माहिर तबीब यूनानी के, जो यूनानी के प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको जो है सो अवार्ड्स दिए गए हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पर हर साल हमारे एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि हकीम अजमल ख़ान साहब ने जो तिब को तरक्की के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं, उनकी याद में ऐसे प्रोग्राम करते हुए तिब्ब यूनानी को फ़रोग़ देना हमारे एसोसिएशन का मकसद है। और हमारे MIM के क़ायद जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब के सामने हम चंद मसाइल रखे हैं, वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहला मसला सर निज़ामत जंग 120 बिस्तर वाला हॉस्पिटल जो नारायणगुड़े में बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन चंद यूनिट ऑफिसर की नाअहली और जो उसके साबिक़ा डायरेक्टर, मैं खुलेआम से कह रहा हूँ, साबिक़ा डायरेक्टर जो फ़िरक़ा परस्त है, तासुबियत का हामिल है, उसने उसको गोदाम बना कर रखा था। जब हमको इतला मिली तो हमारे क़ायदीन के पास हम पहुँचे एसोसिएशन की जानिब से। उन्होंने विज़िट किया। विज़िट करने के बाद वो दवाखाना जो है सो खाली हुआ, लेकिन अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है हेल्थ का, उन्हीं के कब्ज़े में है। ये कभी के जो है सो यूनानी को हैंड ओवर कर देते तो जो है सो शहर के उस पार, नदी के उस पार भी जो है सो एक यूनानी दवाखाना चालू हो जाता। जिस तरह से पुराने शहर में निज़ाम तिब्बी कॉलेज और सदर शफाखाना मौजूद है, नए सिटी में वो दवाखाना अगर चालू हो गया तो जो अज़ला से दूर दूर से आने वाले लोग जो यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ उनका जहन मायल है, उनको आसानी हो जाती। तो ये हमारा आप मीडिया हज़रात की जानिब से एक मुतालबा है हुकूमत से, और हमारे क़ायदीन में इंशाअल्लाह MIM की तरफ से भी जो है सो इसको जो है सो ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे फिर से एक मरतबा, कि उसको खाली करवा कर, और भी जो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है खाली करवा कर उसको चालू करवा दें। तो जो है सो 4th क्लास एम्प्लॉइज से लेकर जो है सो हाईएस्ट ऑफिसर तक जो यूनानी डॉक्टर्स हैं, जो वेटिंग कर रहे हैं जॉब्स के लिए, सालों से जो है सो उनको मुलाजिमत के मौके फराहम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि तकरीबन महकमे आयुष में यूनानी डिपार्टमेंट में 70% वैकेंसीज खाली पड़े हुए हैं। उनको जो है सो फौरी पूर किया जाए। और काटेदान में इंडियन मेडिसिन यूनानी फार्मेसी काटेदान में जो है सो मेयारी अद्वियात बनती हैं वहाँ पे, और उन अद्वियात का जैसे पेशेंट में जब हम तकसीम करते हैं डिस्पेंसरी की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन वहाँ पर अद्वियात नहीं बनाए जा रहे हैं, दवाओं का बजट वहाँ पर सैंक्शन नहीं किया जा रहा। बजाय उसके क्या कर रहे हैं ये लोग, कर्नाटक से उधर से जो है सो मेडिसिन प्रोक्योर कर रहे हैं। बाज़ वक़्त में विथआउट टेंडर भी कॉल किए, बोल के हमें इत्तलात मिले हैं। इंशाल्लाह हम उसकी भी जो है सो RTA में डालकर वो निकालेंगे। जो खाती ऑफिसर्स इसमें मौजूद हैं, उनके ताल्लुक़ से एसोसिएशन की जानिब से ज़रूर हम नुमाइंदगी करें कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जानबूझकर यूनानी जायदादों पर तखरात नहीं करना, यूनानी को जो है जवाल पजीर करना है। कई डॉक्टर्स तकरीबन मैं समझता हूँ 20-21 डॉक्टर्स गुज़िश्ता 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। उनकी जो अपर एज लिमिट है जॉब के लिए, अगर से नया नोटिफिकेशन आ गया तो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहते। 15 साल से खिदमत करने के बाद उनको जो है सो मुस्तकिल नहीं करना बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो हमारा ये डिमांड है एसोसिएशन की जानिब से कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स 21 डॉक्टर्स हैं, उनको जो है सो फौरी उसी पोजीशन में उनको जो है सो रेगुलराइज किया जाए। इसी तरह से सेकंड फेज़ में NRHM के बेस पे जो है सो अपॉइंटमेंट्स हुए थे। तकरीबन 77-80 डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था गुज़िश्ता वो 12-15 साल से। वो भी कम तनख्वाह पे वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, ना उनको किसी किस्म के मुराद हैं, ना हेल्थ कार्ड्स हैं उनको, ना पेंशन है उनको। तो उन डॉक्टर्स को भी यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था, पहले उनको रेगुलर किया जाए। उसके बाद अब वो NRHM जाकर NHM हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन हुआ है। उन डॉक्टरों को भी जो है सो उनकी भी एज बार हो चुकी है। तो अगरचे नया नोटिफिकेशन आ गया तो वो डॉक्टर्स जो है सो फिर से एलिजिबल नहीं रहेंगे। उन डॉक्टर, ये जो अपॉइंट किया गया है अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को, ये रेगुलर डिस्पेंसरीज पे अपॉइंट किया गया है। तो जब रेगुलर डिस्पेंसरी से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनको जो है सो रेगुलर कर लिया जाए। अब रिसेंटली एक इशू चला था कि एलोपैथी प्रैक्टिस का, कि अब मौजूदा पैंडेमिक कंडीशन में
कोविड का जो मसला आया था, तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से आयुष के डॉक्टर्स को डिप्यूट कर दिया गया। अब इसमें भी जो है सो जो साबिक़ा डायरेक्टर रह चुके अभी मौजूदा भी है, हमारा मुतालिबा है कि वो मौजूदा डायरेक्टर को भी हटाया जाए, क्योंकि उनके पास जाने से हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, घंटों तक बैठना पड़ता है। मैं खुलेआम मीडिया के सामने कह रहा हूँ। और जो हम एसोसिएशन की जानिब से नुमाइंदगी करते हैं, उनके ताल्लुक से जो है सो क्या बोलना चाहिए, रिवेंज लेते हुए उनके प्रमोशन रोक दिए, उनके इंक्रीमेंट रोक दिए, और तेलंगाना को उनको भेजने के लिए जीवो निकाला गया। यानी हम तेलंगाना के हैं, उठा के हमको जैसे आंध्रा को भेजना किया गया। इस ताल्लुक से भी मैं मीडिया के ज़रिए हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूं कि इन पे इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। बजट का जो घोटाला हो रहा है बोल के हमें मालूम हुआ, उस पर भी किया जाए। तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में जो स्टेट के डिस्पेंसरीज़ में आयुष के डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उनको चेस्ट हॉस्पिटल में जैसे डिप्यूट किया गया है। यानी बेबाक तरह से फ्रंट बैरियर की तरह से जो है सो आवाम की सेहत के लिए हमारे आयुष के डॉक्टर्स ने काम किया, लेकिन उनको एलोपैथी प्रैक्टिस करने के ताल्लुक से परमिशन देने के लिए हुकूमत पीछे हो रही है। जिस तरह से मैं समझता हूँ दूसरे कर्नाटक वगैरह दूसरे स्टेट में भी हमें इत्तलात मिली है कि जो है सो आयुष के डॉक्टर्स को एलोपैथी प्रैक्टिस करने का परमिशन दिया गया है। ये परमिशन जो है सो यहाँ के हमारे स्टेट के डॉक्टर्स को भी, आयुष के, आयुर्वेदा, होम्यो, यूनानी के तमाम डॉक्टर्स को जो है सो परमिशन दिया जाए। ये प्रोग्राम कंडक्ट करने में हमारे जो भी मेहमान यहाँ पर आए, अताउल्लाह शरीफ साहब हैं, और हमारे तलत हुसैन हुसामी साहब हैं, हमारे अहसन फारूकी साहब हैं। इस प्रोग्राम को जो सो गाइड बनकर जो है इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए रात दिन हम लोगों ने मेहनत किया। डॉक्टर मिनहाज हैं, डॉक्टर मिसबा साहब हैं, और हमारे उरूज साहब हैं, डॉक्टर सिद्दीकी साहब हैं, और डॉक्टर अतर फातिमा है, डॉक्टर हमारे मोइज़ुद्दीन साहब हैं, और भी डॉक्टर शाकिर हैं, डॉक्टर जहांगीर हैं, डॉक्टर समी साहब हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत कोशिश की है। इस प्रोग्राम में दूर दराज से अजला से भी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। उन तमाम का भी जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मीडिया के ज़रिए जो है हमारे मसाइल हुकूमत तक पहुँचते हैं। शहर में से कई डिस्पेंसरीज में दवाएं मैसर नहीं है, क्या इसका वजह यही है कि हमारे जो यूनिट ऑफिसर्स है वो डर रहे हैं हमारे ऑफिसरों से। वो डिक्टेटरशिप की तरह से चलाया जा रहा है उनको। तो वो लोग नुमाइंदगी भरपूर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ना उनकी सुना जाती है। जब यहाँ पर एसोसिएशंस मौजूद है, ऐसे इश्यूज़ आया तो जो भी इश्यूज़ आते एसोसिएशन टेकअप करते, लेकिन बदबख्ती ये है वो लोगों के डर से एसोसिएशन वालों को भी नहीं बुलाते यहाँ पर। हमको जैसा मालूम होता हम वॉलंटरी तौर पे इसमें इन्वॉल्व हो जाते कि सिस्टम जो है सो तरक्की करे, आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो। दवाओं के ताल्लुक से भी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है, एक मरतबा काटेदान को विज़िट करें। अब मैं जॉब में भी नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, और मैं MIM पार्टी भी ज्वाइन कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब एसोसिएशन में था तभी नहीं डरा, मैं हर एक के लिए काम करा। लेकिन चिराग तले अंधेरा वाली जो मिसाल है हमारे लिए है। हमारा जब प्रमोशन आना था 2 साल पहले, उसको रोक दिया गया। तेलंगाना आंध्रा बाइफर्केशन हो गया। कमलनाथ कमेटी में हमारा लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, लेकिन आमदन जीओ निकाल कर मुझे हमारे डॉक्टर जनरल सेक्रेटरी हैदर यमानी, मोहम्मद अली हैदर यमानी को आंध्रा भेजने के लिए कोशिश की गई। हम दोनों को लपेट में लाते हुए दूसरों को इसमें पीसा गया, दूसरे लोग भी जद में आ गए इसमें। कमलनाथ कमेटी की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तेलंगाना बाइफर्केट हुआ तो तेलंगाना आंध्रा में जो एम्प्लॉइज़ है उन एम्प्लॉइज़ को यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। बदबख्ती इस बात की है कि हमारी पूरी तालीम LKG से PG तक रियासत तेलंगाना में नलगोंडा ज़िले में मेरी हुई है। उसके बावजूद मुझे उठा के जो है सो आंध्रा को भेजने का जीओ निकाला गया। वो जीओ को जो है सो कलदुम कर दिया कोर्ट ने। उसके बावजूद हमारा पेंशन वगैरह सब रोके हुए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज वर्ल्ड यूनानी डे है, तो आज हर कोई जानना चाहेगा कि यूनानी क्या चीज़ है और क्या फ़ायदे हैं वो इंसानी जिस्म के लिए। देखिए, तमाम बीमारियों का हल तो हर दवा पे ये है कि इंसान परहेज़ बराबर करे। शाम के वक्त में दूध की चाय पीने से काफ़ी मुज़िर असरात होते हैं, तो हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और आजकल ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल है मार्केट में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, वरना यूरिया की वजह से लोगों को कैल्शियम की कमी हो रही है। तो बाज़ लोग उसमें इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनको सामने कुछ आता जाता भी दिखाई देता है, तो लोग मौलानाओं की तरफ, पंडितों की तरफ भागते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं, बजाय आप अपने टाइम टेबल से खाना खाएं, दवा का इस्तेमाल करें और एक आधा घंटा वॉकिंग कर लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सबको कामयाब सेहत देता है। बिल्कुल इंशाअल्लाह। आप आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है, तो आप कितने सालों से सर्विस दे रहे हैं अपनी, और आपको आज का जो दिन है वर्ल्ड यूनानी डे, ये किस लिए मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ समझाइए। नहीं, हकीम अजमल ख़ान का तो तारीख़ में नाम है।
हमने किताबों में भी पढ़ा है। तो हकीम अजमल ख़ान के काफ़ी नुस्खे इतने अच्छे हैं जिससे अमराज़ क़ल्ब, दिल की बीमारी नहीं आती और पेट की बीमारी नहीं आती। और अच्छी चीज़ है कि यूनानी दवा में कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आयुर्वेदा में भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बजाय आप एलोपैथिक खाने से साइड इफ़ेक्ट आता है। अब इंसान की अपनी अपनी मर्ज़ी, हम लोग तो किसी को ज़बरदस्ती कर नहीं सकते कि आप ये खाएं या वो खाएं। जी, आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है, आप इस मौके पर क्या कहेंगे? नहीं, अब वो तो हालांकि मेरी फील्ड अलग है, नर्वस सिस्टम है ट्रीटमेंट मेरा, मगर इन लोगों ने मुझे ये अवार्ड से नवाजा, मैं उनका ममनून मशकूर हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। आपने शहर हैदराबाद के अलावा कई बॉलीवुड के एक्टरों के भी आपने इलाज किया है, तो उन लोगों को भी इलाज आपने किया है, तो वहाँ तक अपनी पहुँच लगी है, तो आप आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, हर बात में इंसान को कुछ ना कुछ मिलता है तो खुशी मिलती है और कुछ ज़्यादा। कितने साल से आपकी सर्विस प्रैक्टिस चल रही है डॉक्टर साहब? तकरीबन 35-40 साल से चल रही। 40 साल। चलिए, हम भी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करते हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके और बात करके। आइए, डॉक्टर आसिफ साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर आसिफ साहब, आप बताएंगे कि यूनानी क्या चीज़ है, लोगों के लिए क्या फ़ायदे हैं? जैसा कि डॉक्टर साहब ने समझाया कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो आज भी आप इसमें हिस्सा लिए हैं, तो आपको क्या लगता है यूनानी के बारे में लोगों को क्या सोचना चाहिए? पूरी वर्ल्ड अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद आसिफ अली। मैं BMS निज़ामिया तिब्बी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ और MSc न्यूट्रिशनिस्ट हूँ फ्रॉम लंदन से। और एकदम मैं प्रैक्टिस मेरी ख़तर में भी है। मैं अभी लॉन्ग वेकेशन पे हूँ इंडिया। हैदराबाद में भी मेरे 2 क्लिनिक्स है, अभी रोड नंबर 12 पे और रोड नंबर 10 पे 2 ब्रांचेस है मेरे ज़हरा क्लिनिक के नाम से। यूनानी के बारे में कुछ बताइए, आज के डे के बारे में कुछ बोलिए। ये यूनानी डे, ये वर्ल्ड में पूरे हकीम अजमल साहब जो मशहूर हकीम हैं दिल्ली के, तो उनकी यौम पैदाइश का दिन है आज। तो तमाम यूनानी के अतिबा इसको वर्ल्ड यूनानी डे के नाम से मनाते हैं पूरे ऑल वर्ल्ड में जी। इसीलिए इसको हमेशा के लिए जाना जाता है कि वर्ल्ड यूनानी डे बोल के मनाते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं, आज वर्ल्ड यूनानी डे है, आज 11th यूनानी डे है आज, और यहाँ पर लोग तकरीबन यूनानी लोग यहाँ पर साथ में मेरे साथ जुड़ सके। कई कंपनीज भी यहाँ पर मौजूद है और एमिल कंपनी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि तकरीबन सिंस 1984 से आपकी खिदमत में अंजाम दे रही है, हर तरह के खिदमत लेकर आ रही है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तेलंगाना स्टेट के इंचार्ज राजेश्वर साहब हमारे साथ मौजूद है, और उनसे बात करते हैं कि एमिल कंपनी क्या चीज़ है, क्या क्या सर्विसेज लेकर आती है और क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके, और कैसा है कुछ बताइए। बेसिकली दिस एमिल कंपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन लाते हैं। आज का तारीख के अंदर जो भी डिसीजेज है क्रॉनिक डिसीज के अंदर, लाइक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर डिसऑर्डर्स, ऑल इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन ला रहे हैं एमिल फार्मास्यूटिकल्स। और आपको अगर देखिए एलोपैथी में और आयुर्वेद में कम डिफरेंस क्या है बोलो तो आयुर्वेदिक में आपको सेफ्टी प्रोफाइल ज़्यादा है। एलोपैथी में अगर कोई भी डिसीज़ के लिए एक मॉलिक्यूल भी यूज़ किया तो उसका साइड इफेक्ट्स के लिए और 2 मॉलिक्यूल यूज़ करना पड़ता है। वेरएज आयुर्वेदिक में कोई तो भी एक प्रोडक्ट 2 चीज़ों के लिए काम करते हैं, वही डिफरेंस है। आज का तारीख के अंदर किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे KFT नीरी KFT प्रोडक्ट बोल के है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जो क्रिएटिन लेवल 7 से लेके बेड के यही है नीरी KFT, ये जो प्रोडक्ट है आज का तारीख के अंदर डायलिसिस के लिए पेशेंट के पास पैसे नहीं है और बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, डॉक्टर बोला हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे डॉक्टर को 2 महीने के अंदर खड़े होके उसका काम उसको करने दिया, और वो भी 72 ईयर्स ओल्ड मैन के लिए। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स वो है। और हमारा एक प्रोडक्ट है और एक हम लोग DRDO जो इंडिया का वर्ल्ड का फेमस जो डिफेंस सिस्टम का साइंटिस्ट है, उसके साथ में हम लोग रिसर्च करा एक प्रोडक्ट है हमारा लिकोडर्मा के लिए और लिकोस्किन के लिए, और CSIR का साथ में
हम लोग एक डायबिटीज़ के लिए प्रोडक्ट यूज़ किया। आज का तारीख के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 डायबिटिक्स केसेस है बोलो तो हमारा हिंदुस्तान है, और उसके अंदर हिंदुस्तान में भी 75% साउथ इंडिया में है, और हमारा हैदराबाद में ऑलमोस्ट साउथ इंडिया का 50% पेशेंट्स है। सो इसका वजह से ये जो दवा है हमारा BGR 34, ये हम लोग CSIR जो सेंट्रल फोर्सेस सोल्जर्स फोर्सेस रहता है उसका साथ में रिसर्च करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो जड़ी मिलता है कलेक्ट करके उसके साथ में रिसर्च किया, और बेहतरीन रिजल्ट है। जस्ट विद इन 2 मंथ्स के अंदर उसका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जा रहा है। सर इसको लेना कैसा होता है, कैसा यूज़ करना है इसको, कैसा उसको ईट कैसा जैसे मेरी KFT के सर 10 ml थ्राइस डेली लेना सर। ड्यूरेशन ऑफ 30 to 40 डेज में सर क्रिएटिन्स लेवल कम टू नॉर्मल लेवल हो जाता है सर। एंड पेशेंट के लिए सर फीलिंग ऑफ वेल बीइंग बहुत अच्छा रहता है सर। सो मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं ना सर, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सर नेफ्रॉन्स डैमेज होता है, वो नेफ्रॉन्स का डैमेज के लिए सर ये नीरी KFT यूज़ करें तो सर बहुत अच्छा होता है सर। इसका प्राइस क्या होगा? ये तो सर ये तो 200 ml पैक रहता है सर, 520 रुपीज़ का है सर नीरी KFT। अवेलेबल है ये मार्केट में? हर एक मेडिकल शॉप में मिलता है साहब ये नीरी KFT के लिए सर। शुगर फ्री है सर। लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर डॉक्टर को पहले बता के वो लेना पड़ेगा? डॉक्टर का पहले इससे बात करना। अपॉइंट ही जा सकते? यस सर, यस सर। थैंक यू। तो देखा आपने देखिए जिस तरह से लोग डायलिसिस के लिए दूर दूर जाते हैं, तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहते हैं और वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए लोग तरस जाते हैं। लेकिन हम आज ZNow TV आज यही चाहता है कि ऐसी कुछ मालूमात आप तक पहुँचाए जो आवाम के लिए बेहतर साबित होते हैं। तो नीरो जैसा कि आपने बताया नीरी, तो ये आप डायलिसिस के लिए बेहतरीन दवा है, जैसा कि दावा कर रहे हैं। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा आपको सहायता दे सकता है। तो आप इसको यूज़ करिए, इसका फ़ायदा उठाइए। और ये सिर्फ और सिर्फ 525 रुपये में आपको अवेलेबल है। कहीं भी आप मेडिकल पे आपको ले सकते हैं, और डॉक्टर्स की चेकअप के बाद ही आपको ये लेना ज़रूरी है। थैंक यू। और दवा है जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर, बहुत मुफीद साबित होगा। तो इस बारे में आपके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि तेलंगाना स्टेज के इंचार्ज है। आप उनसे बात करेंगे। राजेश साहब ये बताइए BGR 34 ये क्या काम करता है इंसान के जिस्म में, और ये कितने फ़ायदेमंद है? ये स्पेशली डायबिटीज़ के लिए बहुत काम करते हैं। ये हम लोग काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडियन रिसर्च काउंसिल है, उसके साथ में हम लोग ये रिसर्च किया था। और ये जो प्रोडक्ट है डायबिटीज़ के अंदर, जो भी लोग आजकल का तारीख के अंदर डायबिटीज़ बहुत ही भयंकर फैल रहे मार्केट के अंदर, और हर तरह का सा एलोपैथिक पेशेंट दवाई ले रहे। और इसमें प्रॉब्लम क्या बोलता हूँ, एक एलोपैथिक दवा लिया उसका साइड इफेक्ट्स 2 टैबलेट्स और लेना पड़ रहा है। दूसरा चीज़ है इंसुलिन जो डिपेंडेंट पेशेंट्स है उसका भी विद इन 1.5 मंथ और 2 मंथ्स के अंदर पूरा कंट्रोल हो रहा है। ये मेन चीज़ ये है, और ये साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है इसके साथ में। हाँ, कैसे इसको लेना होता है, इसको किस तरह से खाना है, इसको कितने सेशंस होते हैं? सर इसमें से सर ये BGR 34 बोले तो सर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटर। अच्छा। 34 phytoconjugate derivatives with 6 ingredients. So 3 institutions scientists they are developed this BGR 34 sir, like CSIR and NBRI National Botanical Research Institute and SciMap. They are 3 institutions scientists they are developed and transfer of technology given by our ML Pharma. So ये BGR 34 के लिए क्या है साहब, ये तो एक्ट एज ए DPP4 इनहिबिटर में काम करता है साहब। सो मोस्ट ऑफ द ये तो डायबिटिक पेशेंट में कार्डियक अटैक होता है साहब, ये तो कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन भी रहता है सर इसमें। ये तो अब्जॉर्प्शन नहीं, तो ये तो कोई भी फूड लेते हैं ना साहब, ये तो अब्जॉर्प्शन से डिले करते हैं साहब। दिस इज सो इंसुलिन रेसिस्टेंस पावर में इंक्रीज हो जाता है सर, और एक स्ट्रेंथन द बीटा आइलेट्स ऑफ द पैंक्रियास का इंक्रीज हो जाता है सर। सो ये BGR 34 के लिए सर ये 9 टाइम्स हायर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें रहते हैं सर। उसमें थे ये कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं ना सर डायबिटिक के लिए सर, ट्राइपैथिक कॉम्प्लिकेशन में लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये तो ठीक कर सकते हैं। तो BGR 34 के लिए सर, एक ही दवा के लिए सर। सो इवन ये हर वही पेशेंट ले सकता है जो स्टार्टिंग पेशेंट ले सकता है, या फिर जो ज़्यादा मतलब जो जैसा कि 10 ईयर्स हो गया है, 15 ईयर्स हो गया है, वो पेशेंट के लिए भी काम करेगा? ये सर बहुत काम करते हैं सब। डायबिटिक प्रोन पेशेंट में भी काम करता,
और कोई भी डायबिटिक पेशेंट रहते हैं ना साहब, वो ऑलरेडी ये इंग्लिश मेडिसिन में यूज़ करते रहे सर। उसके साथ ये मेडिसिन यूज़ करे तो सर ये पीरियड ऑफ 1 मंथ to 2 months ये तो उसके साथ ये तो मेडिसिन यूज़ करे तो 100% का पेशेंट के लिए इम्यूनिटी ये तो इंक्रीज होता है सर। दिस इज इसके साथ इंग्लिश दवा यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं। Recently, in AIIMS Delhi, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मेडिसिन एम्स दिल्ली, आज का तारीख अंदर इंडिया में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल रिसर्च ओरिएंटेड बोले तो एम्स दिल्ली है। उसके अंदर वो डॉक्टर्स है जो प्रोफेसर है, उन लोग हमारा दवाई BGR 34 और ग्लिमिंक्लामाइड बोल के एक प्रोडक्ट आता एलोपैथी दवा, दोनों को मिक्स करके यूज़ किया। इसका वजह से क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंसी यूजुअली कई सालों से इंसुलिन ले रहे, वो जो पेशेंट्स है विथिन 1 मंथ के अंदर पूरा इंसुलिन स्टॉप करके लोअर डोसेज में आ गया। वो मेन चीज़ है, और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मेन चीज़ है। और हर आदमी, जैसे अभी एम्स ने जो रिलीज़ किया वो रिसर्च उसका जर्नल में भी आ गया, तब कॉन्फिडेंटली एवरी पेशेंट यू कैन यूज़ BGR 34। इसका और एक खास बात क्या है सर, इसका और एक डोज ज़्यादा हो तो भी नो चांस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। जो दवा लॉन्च कर रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो नरेंद्र मोदी लॉन्च करे, एंड अमित अंसारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों मिलकर लॉन्च करे सर BGR 34। अच्छी बात है। अच्छा, इससे आखिर में एक बात और पूछना है, इसका प्राइस क्या रहेगा मार्केट? इसका 6 रुपीज़ ईच टैबलेट, 6 रुपीज़ ईच टैबलेट। 100 टैबलेट कंटेंट्स रहता, 100 टैबलेट्स कंटेंट रहता साहब, ये 600 रुपीज़, बट ईच टैबलेट 6 रुपीज़। मेनली क्या है सर, मल्टीपल ड्रग्स डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी एलोपैथिक में अपन को डायबिटीज़ को लेना पड़ेगा, मल्टीविटामिन सेपरेट लेना है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सेपरेट लेना है, न्यूरो के लिए सेपरेट लेना है। BGR सफिशिएंट है, ऑल डायबिटीज़ जो भी ऑर्गन्स को डैमेज करने के वो रुक देती सर। एक और सवाल, लास्ट सवाल, ये भी क्या डॉक्टर से अपॉइंट होने के बाद ही लेना है, या फिर विदाउट डॉक्टर से हम कोई टेस्ट कराएं या डायरेक्ट ले सकते हैं मेडिकल से? जो भी दवा लिया ऑलवेज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर कंसल्टेंसी। यस, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि ये लोग चाहते हैं कि हर किसी की जिस्म से वो बीमारी दूर हो जाए, तो हम भी यही चाहते हैं कि हर कोई अपनी बीमारी से दूर चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं। तो ये जो दवा है BGR 34, जो कि डायबिटीज़ पर कई लोग मुब्तला है, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, ये लोग दावा करते हैं। तो वैसे तो दवा तो खा लेना हमारा आपका काम है, लेकिन शिफा देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो इंशाअल्लाह जैसा ये लोग दावा कर रहे हैं, तो ये इसी तरह साबित हो, हम भी यही दुआएं करते हैं। तो अगर आप भी डायबिटीज़ में मुब्तला है, या फिर आपके कोई रिश्तेदार है या अड़ोस पड़ोस कोई भी अगर ऐसे हैं, तो उन्हें BGR 34 लेने की आप लोग भी गुजारिश यानी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके लिए इसी तरह से मालूमात आपके सामने लेकर आता रहूँगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल Z Now TV, यही सच है।